कैबिनेट में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी की अध्यक्षता में हुई। कुछ महत्वपूर्ण पॉलिसीज को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। कुछ आवश्यक बिल भी पॉलिसी के रूप में दूसरे रूप में आए, उसका भी मंजूरी दी गई। मुख्य रूप से आज राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेंटल पॉलिसी 2025, इसके संबंध में आपको अभी बताएंगे। एक तो ये आई, दूसरा राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, जो वर्तमान में एआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, विश्व में इसकी महत्ता बढ़ रही है। तीसरा राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे जरूरी है। और आखिरी राजस्थान युवा नीति। वर्तमान में युवा हमारे लिए, देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन 4 पॉलिसीज के संबंध में आज किया गया। जहाँ तक राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का प्रश्न है, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है, और ये वर्तमान युग में जरूरी भी है। ऐसे स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स के लिए विशिष्ट नीति लागू किए जाने की आवश्यकता महसूस काफी समय से की जा रही थी, और इसी को आज लागू किया गया है। इस नीति के तहत सेंटर की गतिविधियों की दक्षता, हमारी डेटा सेंटर से उनकी सुरक्षा, विश्वसनीयता को भी प्रभावी बनाएगी, और मुख्य रूप से आगामी 5 वर्षों के लिए 300 मेगावाट तक के डेटा सेंटर विकसित करेंगे। साथ ही साथ राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश भी आकर्षित करने का पूरा प्रयास होगा। मुख्य प्रावधान है जिनकी जानकारी आप तक पहुंचाना हम ठीक समझते हैं, उचित समझते हैं। डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एक एसेट क्रिएट किया जाएगी, जो इनिशिएटिव रूप में होगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले प्रथम 3 डेटा सेंटर्स को एसेट क्रिएशन इनिशिएटिव का 25% अतिरिक्त सनराइज इनिशिएटिव दिया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क, विद्युत शुल्क में पूर्ण रूप से एग्जेम्प्ट करने का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है। दोहरी पावर ग्रिड को छोड़कर 10 करोड़ रुपए के एक्सटर्नल विकास शुल्क के रूप में भी जो टैक्स लगता है, उसमें 100% एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटिव के रूप में पर्यावरण को प्रोटेक्ट व्यय की राशि के 50% तक और या 12.10 करोड़ रुपए तक का की राशि का भी व्यवस्था की गई है। भौगोलिक संकेतों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के पंजीयन जो हमारे स्टेट के लिए जरूरी होते हैं, उनका 50% तक अधिकतम 1 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। ये है हमारा पहला पॉलिसी, जो हमारी डेटा सेंटर पॉलिसी अभी आज हमने अप्रूव की है। दूसरा है हमारा राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी। देखिए, वस्त्र परिधान राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रोजगार के लिहाज से लघु उद्यम, तो हमारे जो सूक्ष्म उद्यम है, लघु उद्यम जो एमएसएमई सेक्टर है, उसके लिए, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। और इसीलिए वस्त्र और परिधान क्षेत्र में सेक्टर को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, और इसी कारण आज इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसमें शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को भी विशेष फोकस किया गया है। 10 वर्ष तक 80 करोड़ रुपए के प्रति वर्ष तक एसेट क्रिएट किए जाकर इसमें भी प्रावधान किया गया है। भूमि, भवन क्रय या लीज, आइदर यू परचेज और आप लीज में लें, तो स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क में कंप्लीट एग्जेम्पशन दिया गया है। बिजली उपयोग व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% एग्जेम्पशन दिया गया है। भूमि उपयोग व रूपांतरण पर 100% एग्जेम्पशन दिया, जो कन्वर्शन चार्जेज है वो नहीं लेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन इत्यादि के संबंध में भी 50% मंजूरी कर गई, और मेगा व अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं द्वारा स्थापित कैप्टिव अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क में भी 100% एग्जेम्पशन रहेगा। पेटेंट, कॉपीराइट में 50% और सेम दोनों में है,
और राज्य में निर्यात उत्पादों को पेटेंट चार्जेस का %% रहेगा, पुनर्भरण भी रहेगा। ये इन दोनों पॉलिसियों में है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है, आज हमने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में भी अमेंडमेंट की है, और ये जरूरी इसीलिए था कि सन 1979 से पहले हमारा उद्योग विभाग हुआ करता, उसके तहत प्लॉट्स वो विभाग इंडस्ट्री को, उद्योग को देता था। उसके बाद 1979 में पॉलिसी आई, नियम बना, और उसमें तो रिको क्रिएट हो गया। फिर रिको द्वारा ये प्रावधान किया गया, फ्लोर लेट आउट किया गया, सब डिवीजन किया गया, या उसमें सेल किया गया, एक्सचेंज किया गया, भूमि रूपांतरण, ये सारे रिको करता था। एक कोटा का प्रकरण आया, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपने रिको को जो लैंड राइट दिया है वो विधिवत लॉ के अनुसार ट्रांसफर नहीं हुआ, और रिको शू की विधिवत राइको को ट्रांसफर नहीं किया, इसलिए रिको द्वारा जो भी काम किया जाता है वो सही नहीं। चाहे लैंड रिको ने प्लॉट अलॉट किया है, चाहे उसका कन्वर्सन किया है, चाहे उसका सब डिवीजन किया है, वो वैलिड नहीं है। तो एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी कि अब रिको द्वारा इतने दिनों तक प्लॉट भी काटे गए हैं, कन्वर्सन भी किया गया है, सब डिवीजन भी किया गया है। इसीलिए अब इसमें अमेंडमेंट करके ये रिको को, जितने भी रिको द्वारा कार्य किए गए हैं उसको विधिवत अधिकार के तहत माना गया है, और शायद भविष्य में भी रिको को ये राइट दिया गया है, वैलिड ट्रांसफर की गई है रिको की लैंड, कि आज के बाद ये जो संपत्ति रिको की है, रिको इंडस्ट्री एरिया है जहाँ भी राजस्थान में है, उसको उसका मालिक माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा समन्वय समिति की बैठक में भी तय किया गया था कि हमको वैलिडेशन एक्ट लाना पड़ेगा, ताकि रिको द्वारा जो भी आज दिन तक कार्य किए गए हैं, ट्रांसफर, कन्वर्सन, सब डिवीजन और आइदर एनी एक्ट, और भविष्य में भी रिको अपने प्लॉट को अलॉट करेगा, रिको इंडस्ट्री एरिया काटेगा, रिको सब डिवीजन करेगा, कन्वर्सन करेगा, तो उसके तहत भी उनको रिको को अधिकार होना चाहिए। इसीलिए ये लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन कर आज रिको को पूरा अधिकार दिया है कि वो किस तरह से कार्य कर सकेंगे। और इसमें विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में जो भी रिको के कार्य होंगे उसके बाद अब वो वैलिड माने जाएंगे। अब कोई भी ये चैलेंज नहीं कर सकता कि रिको को ट्रांसफर करने का राइट नहीं है, रिको को सब डिवीजन करने का राइट नहीं, रिको को फर्दर सब लीज देने का अधिकार नहीं, डिवीजन का अधिकार नहीं है। अब रिको जो भी रिको इंडस्ट्री एरिया है उसकी वो धारा 100 के तहत, भू राजस्व अधिनियम के तहत उसकी वो मालिक की तरह माना जाएगा, और मालिक होगा तो वो लीज भी दे सकता है, सब लीज भी दे सकता है, तात्पर्य कर सकता है। ये महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है। और साथ ही साथ आज हमने एक शिक्षा के संबंध में भी, क्योंकि हम लोग सब भारतीय हैं, हम उस गुरुकुल परंपरा से आए हैं, जिस परंपरा हमारे यहाँ गुरुकुल माना जाता था, गुरुकुल हुआ करता था, और हम विश्व में विश्व गुरु के नाम से माने जाते थे। हमारे बड़े बड़े आश्रम होते थे, गुरुजी होते थे, पढ़ाते थे, और उसकी एक परंपराएं थी। तो उसी में हमारे जो वाइस चांसलर है और कोई जो पद नाम से जाना जाते थे, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, उसको आज से हमने कुल गुरु और प्रतिकुल गुरु के नाम से जानेंगे। ही हमने यूनिवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट किए। उनके आज की जो परिभाषा होगी, कुल गुरु और प्रतिकुल गुरु, जो वाइस चांसलर है वो कुल गुरु, जो प्रो वाइस चांसलर है प्रतिकुल गुरु के नाम से जाने जाएंगे। ये मोटे मोटे रूप में आज कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। बाकी और महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके संबंध में मैं, मेरे साथी और जिनके पास हमारे विभाग का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है पेयजल का, और पूरी क्षमता से राजस्थान को, जनता को पेयजल सुलभ कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आदि कन्हैया से अनुरोध करूंगा कि रिमेनिंग से राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। पिछले 10 वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर लॉजिस्टिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, चाहे जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हो, जिस तरह से विकसित हुए। बाकी जो माल आता है उसको किस तरह से समय के ऊपर नीचे लोगों के पास सप्लाई दे सके, किस तरह से स्टोरेज कर सके, इसके लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 आज कैबिनेट के अंदर लेके आए हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य
वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, टर्गर आदि इत्यादि हेतु कैबिनेट में जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उनके लिए कई तरह की सब्सिडी लेके आए। उनकी ज़मीन के अंदर जो लैंड जहाँ पे उनकी कन्वर्जन से लेके 5 से 50 करोड़ रुपए तक की अनुदान सरकार देगी 10 वर्षों तक, अगर कोई भी बड़े को इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके साथ साथ 7 वर्षों तक 7% ब्याज का अनुदान भी ये देगी। 75% स्टैंड ड्यूटी में छूट है, 25% पुनर्भरण है। ऐसे इस कैबिनेट में आज ये डिसीजन किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो महंगाई कम करने के लिए जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का सपना है कि सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद में भी माल की लागत कम आए, इसके लिए ये सारी पॉलिसी लेके आए हैं। आज राजस्थान में जिस तरह से युवाओं का भविष्य है, 28% आज राजस्थान की पॉपुलेशन में युवाओं की भागीदारी है 19 से 35 साल तक। इनका किस तरह से जो एक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा समस्या है, समय पे उनका काउंसलिंग नहीं होने की वजह से उसको क्या करना है, किस सेक्टर में उसको जाना है, इसके लिए इस पॉलिसी के तहत आज इस मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी युवा नीति लाने की, आज इसका ड्राफ्ट कैबिनेट में आया गया है। विधानसभा में ये भी बिल पास करेंगे। जिस तरह से बच्चे के अंदर किस तरह से अच्छी एजुकेशन हो, उसका अच्छा कौशल हो, स्वास्थ्य, रोजगार, उसको क्या आइडिया है, किस तरह से आज हरित राजस्थान में किस तरह से उसकी भागीदारी नहीं, इसके लिए स्टेट से लेके जिले से लेके ब्लॉक से लेके हर पंचायत सेक्टर पे वहाँ का जो ग्राम सचिव से लेके उस किस तरह से बच्चों की काउंसलिंग हो, एक ये पॉलिसी के तहत इसमें भी हमारी सरकार काम करने जा रही है। आज कैबिनेट में ये भी डिसीजन किया है, इसमें आने वाले समय के अंदर राजस्थान में हमारे युवाओं का किस तरह से भविष्य उज्ज्वल हो, किस तरह से उनको आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी रही, ये भी आज इसमें हुआ। कार्मिक कल्याण विभाग में राजस्थान उद्योग विभाग के अंदर कर्मचारियों को चौथी पदोन्नति कैसे मिले, इसके लिए भी आज इसमें अमेंडमेंट आया। अतिरिक्त आयुक्त उद्योग वाणिज्य का पद सृजित किया जाएगा, ये भी आज इसमें डिसीजन किया गया है। इसके साथ साथ राजस्थान सर्विस इंजीनियर्स PhD के अंदर वरिष्ठ रासायनिक और 2-3 पद ऐसे थे जिनके अंदर इंटरव्यू बेसिस पे पद भरे जाते थे। नया अमेंडमेंट लाके उसके अंदर अब लिखित में 90% लिखित के नंबर आएंगे और 10% उसकी साक्षात्कार पे रखा गया। पहले पूरा का पूरा 100% साक्षात्कार पे दूसरी विभाग के डेपुटेशन पे लेते थे, ये भी इसमें आज लिया गया। संस्कृत शिक्षा के अंदर महाविद्यालयों के अंदर जो 36% मिनिमम अंक आना अनिवार्य है और 36 से 40% और SC ST के लिए 5% की एक्स्ट्रा छूट की आज ये भी इसमें प्रावधान किया गया, कैबिनेट के अंदर लिया गया है। बाकी किस तरह से हमारा जो राजस्थान 2047 विकसित हो, जो ग्रीन एक्सप्रेस वे पिछली बजट के अंदर जो 9 ग्रीन एक्सप्रेस बनाने की जो घोषणा की थी उसके 30 करोड़ रुपए उसकी DPR के लिए दिए थे, तो इनका सदुपयोग कैसे हो, किस तरह से आज मुख्य ये डिसीजन किया गया। मैंने जो वाइस चांसलर और चांसलर के बताए वो इंग्लिश वर्जन में वाइस चांसलर और चांसलर पद से नाम नहीं पड़ेगा, हिंदी वर्जन में गुरुकुल और प्रतिगुरुकुल रहेगा, इंग्लिश वर्जन जहाँ भी है उसमें वही रहेगा। 4 हमने लैंड अलॉटमेंट के आज निर्णय लिए हैं, क्योंकि हमारा जो एनर्जी का विषय है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो अक्षय ऊर्जा इकाइयों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली से जो सिरोही जिले के सिरगुल तहसील के कैलाश नगर में ग्राम बागीर खेड़ा में राजस्थान भूमि 2 के तहत 74.96 हेक्टेयर भूमि इस केवी सब स्टेशन के लिए अलॉट की है। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में बांसड़ा, मंगरा, कोठा एवं देवड़ा में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट हेतु 292.53 हेक्टेयर भूमि NTCP के रिन्यूएबल एनर्जी को दी गई है। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में कोटा एवं हरपा में
358 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट हेतु 672.5 हेक्टेयर भूमि सेनेटिका रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया लिमिटेड को दी गई है और बाड़मेर जिले के शिव तहसील में राजस्व ग्राम नेगड़ा एवं कालीजाल में 300 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट हेतु कुल 162 हेक्टेयर भूमि आईबी वाक्ड सोलर 7 प्राइवेट लिमिटेड को सचर दी गई है। इसी प्रकार फलोदी के हमारा जो फलोदी नया जिला बना है उसके बाप तहसील के ग्राम नौक में 111.4 हेक्टेयर भूमि 400 मेगावाट क्षमता सोलर प्लांट हेतु प्रेरक ग्रीन टेक सोलर प्रोजेक्ट को आधारित की गई है। हम क्योंकि सोलर में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं इसीलिए भूमि आवंटन की गई है। आज की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सर जी सर बताएं। हम इसमें ये जो प्रोविजन दिया गया है इसके बाद विधिवत सभी यूनिवर्सिटीज में अमेंडमेंट के द्वारा धीरे समय का युवा नीति में किस तरह से बच्चे का संपूर्ण विकास कैसे हो, किस तरह से उसकी काउंसलिंग हो कि बच्चा 12 तो करने के बाद में उसको ये नहीं रहता कि मैं कौन से जॉब में जाऊं, मेरा भविष्य क्या है। गाँव के अंदर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करने के लिए ये हर पंचायत हेड क्वार्टर के ऊपर इस पॉलिसी के तहत उसको बच्चे को गाइड दी जाएगी कि किस लेवल पे कौन से जाना, राजस्थान के भविष्य के लिए तेरी क्या क्या अच्छा काम कर सकते हो, किस तरह से हरित राजस्थान से लेके खुद का कौशल विकास कैसे हो, किस जॉब में जाना है, किस लेवल पे उसकी कौशल, ये सारी इस नीति में काउंसलिंग करने के लिए अलग से इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर इसके अलग इसका विभाग के तहत अलग बनेगा। उसमें नीचे तक उसका विभाग ग्राम विकास अधिकारी से लेके स्कूल का जो भी मेन होगा वो सारी चीज़ इसमें पॉलिसी के तहत बिल में लेके आएंगे। कोचिंग इसमें नहीं है। मैं आपको कोचिंग वाले के लिए आप सबके अनेक क्वेश्चन होंगे और स्वाभाविक भी है। जी मैं हमारी बात पूरी कर दूं, मेरी बात पूरी कर दूं। देखिए हमारे सबके लिए बहुत ही संवेदनशील अगर हमारे बच्चे चाहे कोटा हो, जयपुर हो या राजस्थान का कोई भी हिस्सा हो, उगता हुआ फूल भी खिलने के बीच में हो जाएगा हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है। इसके लिए किसी एक को दोषी हम आज भी नहीं। माता पिता की अपेक्षा अपनी जगह है, थोड़ी भी चाहिए। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा और बच्ची बहुत अच्छा पढ़े, अच्छे अंक लावे और जो उनकी अपेक्षा उस पर खरा उतरे। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सब हमारा रिजल्ट सबसे टॉप रहे। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा राजस्थान में अच्छे बच्चे IAS बने, RS बने, IPS बने, फॉरेस्ट सर्विस में जावे, फॉरेन सर्विस में जावे, ये सबकी अपेक्षा रहती है। पर एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि बच्चे पर इतना अधिक मानसिक तनाव नहीं हो और उस पर इतनी ही क्षमता का प्रभाव या भार डाला जाए जितना वो झेल सके। ऐसी स्थिति में ये जो घटनाएं हो रही है वो दुखद है। राजस्थान सरकार इस पर बहुत ही गंभीर है, विचार चल रहा है। अगली जब कभी पीछे में आएंगे तो इसके संबंध में कोई आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। हमने जो एक्ट लाया है, यूनिवर्सिटी एक्ट लाया है, जो पहले से वाइस चांसलर प्रोबेबली इंग्लिश वर्जन में उसमें एडिट रहेगा, मतलब गवर्नमेंट स्कीम है किसी का भी, और जो हिंदी वर्जन आएगा उसमें ही लिखा जाएगा। इस पर अपनी जब ये मंत्रिमंडल में इस बिल का अप्रूवल हुआ तब आपके हमारी बहुत बड़ी गंदी बात आई। सजा के क्या क्या प्रावधान है, क्यों लगाना जरूरी हुआ, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इससे क्या भविष्य में बेनिफिट होगा। पर फिर भी रिपीटेशन के कॉस्ट पर समाज में अनेक तरह की विसंगतियां, कुसंस्कृति और माता पिता पर अनेक तरह के भार पड़ रहे हैं। अनेक स्थानों पर धार्मिक उन्माद की समस्या भी पैदा हो जाती है। इसीलिए अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करता है इस पर रोक नहीं है, पर उसमें इतनी सी कंडीशन है कि वो अपनी एप्लीकेशन जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के यहाँ लगा दे, उसके विरुद्ध में सुनवाई होगी। अगर वो अपनी पूर्ण फ्री विल से स्वेच्छा से करता है उसमें छूट है। लेकिन ये पूरी बात कर दूं आराम से, कहीं नहीं है गांधी। अगर परंतु कोई प्रलोभन देकर तू ये करेगा मैं तेरे साथ ये करूंगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा परिवार के 3 पीढ़ी सुधर जाएगी, तेरे घर बढ़ जाएंगे, तेरे ये हो जाएंगे, या गलत तवज्जो दिलाकर तू मेरे साथ आएगा, मेरे तो इतना ये है, मेरा होगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे 7 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा, या
उसकी मानसिकता जो बच्चे की परिपक्व नहीं हुई है उसका फायदा उठाकर अगर धर्म परिवर्तन करवाता है, जिसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की डेफिनेशन में लेते हैं, उस डेफिनेशन में अनेक तरह की क्लॉज दी गई है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। उसके लिए एक बार करता है तो क्या सजा का प्रावधान है, समूह के रूप में करते हैं तो क्या सजा का प्रावधान है, इंडिविजुअल करता क्या प्रावधान, वो प्रावधान किए गए। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये प्रोग्रेसिव बिल है, प्रोग्रेसिव एक्ट आएगा, सबके लिए फायदा होगा, सभी धर्मों सभी जातियों के लिए फायदा होगा। और हमारे जो लफ्ज याद है ऐसे जो दूर करने के प्रकरण आते हैं उसकी करीब रूप से समाप्ति नॉलेज में बता दूं, जनरल क्लोजेज एक्ट में माइनर की कोई कंसेंट होती ही नहीं है, इसीलिए उसको आप प्रश्न नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी कंसेंट नहीं होती। माइनर की जब तक वो बेजर नहीं हो जाए उसकी कंसेंट और नॉन कंसेंट का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अगर उसके माता पिता धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि बच्चे ने कर लिया, जब तक वो बेजर नहीं हो जा रहा, स्वयं की कंसेंट नहीं दे रहे, कंसेंट देने के तरीके से कंसेंट नहीं दे रहे, तब तक परिवर्तन नहीं हो। माता पिता भी जो प्रक्रिया बताई है, कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोका है, धर्म परिवर्तन ही रोका गया, आप उसको वैलिडेट करिए, फोर्सिबल है, उसी को रोका गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संसार में मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, अनेक मेले होते हैं, अनेक त्योहारों पर मेले होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में 142 साल बाद में ऐसा संयोग आया, 144 साल बाद में ऐसा संयोग आया है। आप कल्पना कीजिए, और योगी जी और मोदी जी सरकार को धन्यवाद देंगे कि 4 करोड़ 5 करोड़ और राजस्थान की जितनी जनता 8 करोड़ उसकी एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हो जाए, फिर भी वो पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं और व्यवस्था हो रही है। जो जाके आ रहे हैं वो कह रहे हैं, मैं कभी नहीं गया। ऐसी व्यवस्था करने के लिए मैं आज मेरी ओर से, हमारी सरकार की ओर से योगी जी और मोदी जी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतिहास में ऐसी व्यवस्था करने वाला शायद ही कोई संस्था या सरकार होगी।